हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श, बीएमएस स्टूडेंट इन ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। ठीक है। सो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकते हैं मैं बना रहा हूँ, जो भी एक्सपीरियंस मेरे पास वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो केमिकल बॉन्डिंग में एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसको हम लोग एट लास्ट टाइम जाकर के छोड़ देते हैं, मैंने उसको क्या किया है, एक जगह लिख लिया है और उसको मैं समझा दूंगा, बता दूंगा। इसको रिविजन करके क्या करना है, एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाना, ताकि कोई भी पॉइंट मिसिंग ना रह जाए, क्योंकि ये सब पॉइंट जो होता है वो मिस कर देते हैं हम लोग लास्ट के टाइम में। ठीक है। मैंने भी इवन बहुत बार मिस किया हुआ है इसको, तो इसको तुम अब मिस मत करना। ठीक है। सो देखो यहाँ पे है केमिकल बॉन्डिंग हमारा टॉपिक है। ठीक है। देखो यहाँ लिखा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दिया था? हिटलर एंड लंदन ने दिया था। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ये तेरा हुंस एंड मुलिकन का था। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? देखो एन जो है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ऐसे करेंगे तो फॉर्मल चार्ज निकल जाता है। यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है कि बॉन्ड लेंथ। देखो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि स्टेटमेंट जो क्वेश्चन आता है, ऑप्शन आता है जिसमें, तो उसमें क्या होता है कि हमें डेफिनेशन ही अच्छे से नहीं पता रहता है, तो मैंने उसको एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल दिया है। इट इज़ डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि इसका क्या कहना है। ठीक है। और बॉन्ड लेंथ मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स। ठीक है। कोवेलेंट रेडियस, व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस? रेडियस ऑफ एन एटम्स कोर विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ कोर ऑफ एन एडजेसेंट एटम इन अ बॉन्डेड सिचुएशन। ठीक है। वॉन्डरवॉल रेडियस क्या होता है? व्हाट इज वॉन्डरवॉल रेडियस? ओवरऑल साइज ऑफ एन एटम विच इंक्लूड्स इट्स वैलेंस सेल इन अ नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। यहाँ जो म्यू है मेरा डाइपोल मोमेंट है, क्यू इंटू आर। यहाँ देख मैंने लिखा है BF3 होता है ना, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और इसका अमोनिया का डाइपोल मोमेंट तो NF3 से ज़्यादा होता है, याद रखना। ठीक है। इसमें रीज़न आएगा तुम्हारा कि जैसे देखोगे यहाँ पे इसका नाइट्रोजन, यहाँ जो 3 तुम्हारा अटैच होता है ये हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होता है, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन एक साइड में घिसता है। ठीक है। लेकिन वही NF3 में क्या होता है कि NF3 में पूरा उल्टा हो जाता है सारा खेल। NF3 में तुम देखोगे तो वहाँ पे फ्लोरीन का तुम्हारा इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होता है। सो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ जाता है। इसमें देखोगे तो ये कट डाउन हो जाता है दोनों, क्योंकि एक दूसरे के पूरा अपोजिट होता है, कट जाता है। बस इससे क्या होता है कि उसको डाइपोल थोड़ा सा मिलता है। डेट्स वाई हम लोग बोलते हैं कि NH3 का ज़्यादा होता है NF3 से डाइपोल मोमेंट। ठीक है। इसको ध्यान रखना। फिर यहाँ मैंने लिखा है HCl कोवेलेंट कैरेक्टर। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCAl। क्या है ये? स्मॉल कैटायन एनायन लार्ज अगर होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है। याद रखना, स्मॉल कैटायन एनायन लार्ज होगा तो तेरा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है नीचे में कि डाइपोल मोमेंट, ये एनसीईआरटी में क्या हुआ है कि जो टेबल बनाया गया उसमें लिखा हुआ है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है ये। ठीक है। ये देखो, तो सबसे पहले क्या करना, शेप याद रखना कि ज्योमेट्री इसका लीनियर होगा, इन चारों का लीनियर होता है। HF का ज़्यादा होगा, फिर HCl से, फिर HBr से, फिर HI से। और एक चीज़ और याद रखना कि अगर पूछेगा, अगर ऐसे तुम्हें पता नहीं चलेगा और कंपाउंड होगा तुम्हें सेम लगे, तो याद रखना अगर सेंट्रल एटम अगर है तुम्हारा, ठीक है, अगर सेंट्रल एटम है उसका अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हुआ तो वो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। अगर सेम टाइप का कंपाउंड बन रहा है, बस सेंट्रल एटम में चेंज कर रहा था, याद रखना कि अगर तुम्हारा सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हुआ तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा ही होगा, याद रखना है। ठीक है बात। फिर यहाँ देखो मैंने लिखा है H2 इसका, ये तुमको डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है और ये बेंट होता है शिप में। यहाँ देखो यहाँ H2 फिक्स है, O चेंज हुआ, S चेंज हुआ, तो यहाँ पे तुम देखो कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, डेट्स वाई उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो गया। फिर एक एनसीईआरटी में भी पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ देखोगे यहाँ पे मीथेन है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि मीथेन में अगर तुम देखोगे ऐसे ऐसे ये, तो क्या होता है कि जो चारों हाइड्रोजन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है। सो ऐसे होता है मीथेन में तुम्हारा चारों मतलब ये डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। CCl4 में जब देखोगे सेम केस होगा, वहाँ पे भी तुम्हारा डाइपोल मोमेंट 0 होगा। लेकिन CH3 में क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट 1.04 होता है। और इन तीनों का शेप CH4 हो, CCl4 हो या फिर CHCl3, इसका शेप होता है तो जियोमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है मैंने फैक्टर्स, यहाँ लिखा है मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर डिटरमाइनिंग परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है। यहाँ देखो, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन, एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन,
पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ठीक है। सो देखो, वैलेंस बैंड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन, अमोनिया एंड वाटर, ठीक है। याद रखना कि वैलेंस बैंड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स इन पॉली एटॉमिक। याद रखना पॉली एटॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो पॉली एटॉमिक लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इसलिए इसके में कलर किया हुआ है पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन, अमोनिया एंड वाटर। देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा कि इन टू इन ओवरलैप होगा, या फिर इसको हेडन ओवरलैप बोलते हैं, ठीक है, ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ध्यान रखना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा यहाँ पे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ध्यान रखना। वही जो तुम्हारा पाई बॉन्ड होता है वो साइडवेज ओवरलैपिंग होता है। इसमें क्या होता है कि एक्सिस रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ध्यान रखना एनसीईआरटी का सारा पॉइंट है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से कवर करना। देखो अनलाइक प्योर ऑर्बिटल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में तुमको हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज करते हैं, उसका भी क्राइटेरिया होता है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो देखो क्या होता है, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ atom are hybridized. Orbitals undergoing hybridization should have almost equal energy. Promotion of electron is not essential condition prior to hybridization. It is not necessary that only half orbitals participate in hybridization. In some cases, even filled orbitals of valence shell takes part in hybridization. ये सारा का सारा एनसीईआरटी का पॉइंट है, तो ज़्यादा फोकस करना क्योंकि ये सब पॉइंट मिस हो जाता है, ठीक है। सो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और क्या क्या हमारे पास है पढ़ने को केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। सो यहाँ देखो एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होता है। सिग्मा जो होता है ना, सिग्मा वो क्या कहता है कि इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा वो सिमेट्रिकल होगा, और वही जो तुम्हारा पाई में होता है मॉलिक्यूलर नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है। मॉलिक्यूल जो होगा वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, मॉलिक्यूल तुम्हारा सिमेट्री नहीं पाया था उसमें। अ पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पाई बॉन्डिंग जो होगा ना, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। देखो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ अ नोड बिटवीन न्यूक्लियाई। 4 देखो यहाँ पे देखो B2C2N2 है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन। यहाँ देखो जो तुम्हारा ऑर्डर बनता है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s है, यहाँ सिग्मा स्टार 2s है, ये नहीं है। यहाँ देखो पाई 2px इक्वल टू पाई 2y, फिर सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz का ज़्यादा होता है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2y होता है। फिर स्टार देखो स्टार्टिंग यहीं से होगा, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ग्रेटर होगा तुम्हारा सिग्मा 2pz स्टार का, ठीक है। याद रखना हल्का। देखो ये जो लास्ट में 3 है ना, ये लास्ट में जो 3 दिख रहा होगा तुम्हें, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py ग्रेटर सिग्मा 2pz, ये सेम यहाँ भी होगा। यहाँ देखो, यहाँ लास्ट में देखो, यहाँ पे ये ऑक्सीजन और जो फ्लोरीन कंडीशन में होता है, देखो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2pi, पाई स्टार 2pi ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2pz, यहाँ सेम है, ठीक है। बस चेंजिंग क्या होता है, यहाँ वाले पोजीशन में होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि पाई 2px पाई 2y बाद में आता है, पहले आता है, और यहाँ देखो यहाँ बाद में आता है, और यहाँ पे बाद में आता है तुम्हारा सिग्मा 2pz, और यहाँ पे सिग्मा 2pz पहले आता है, बस इतना डिफरेंस है। सो सिग्मा 1s ऑक्सीजन और फ्लोरीन के सिग्मा 1s से ज़्यादा होगा सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर देखो सिग्मा 2pz पहले आ गया, और वहाँ पे क्या होता है सिग्मा 2pz बाद में आता था, बाकी का लास्ट वाला सेम रहता है, ठीक है। ऐसे याद करना है इसको। इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट कंटेन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 2023 के लिए याद रखना। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे किस में होता है, एनसीईआरटी के पॉइंट जो पॉइंट दिए गए हैं अंदर में, वहाँ पे है HF में होता है, एल्कोहल में होता है, वाटर में होता है, और पारा नाइट्रोफिनॉल में होता है।
और इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर देखोगे तो फाउंड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। और इंट्रामोलिकुलर किसमें बनता है, फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। सो ये ऑल अबाउट था तुम्हारा जो एनसीईआरटी में जो केमिकल बॉन्डिंग का जो भी पॉइंट दिया गया था वो उसके लिए सारा मैंने बता दिया। जो पॉइंट हम लोग मिस कर देते हैं, सो इस सब पॉइंट को मिस मत करना, काफ़ी क्रूशियल होगा जब नीट का प्रिपरेशन लास्ट में हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि जितने मैक्सिमम चैप्टर्स को हम लोग कवर कर पाएँ उसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।